मेरी बात बालराजू क्या है ये? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर, आप यहाँ कैसे? आप तो मुझे सरपंच बनाने वाले थे, ये बोरे क्यों सिल रहे हो? हैं? इससे बोलना कि सर अभी बिजी हैं? सर बिजी है अभी। कौन था ये? हमारे यहाँ का सीएम। वो कौन है सर? अरे वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे बड़ा मैंने ही बनाया था। तो उन्हें जिताने वाले आप थे सर। सिर्फ उसे ही नहीं, रजनीकांत को भी राजनीति में आने का आइडिया मैंने ही दिया था। अच्छा, लेकिन रजनीकांत जी कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं। लड़ने के लिए मैंने मना किया था, शनि भारी था ना। इसका मतलब रजनीकांत जी आपके दोस्त हैं? हम लोग रोज बात करते हैं फोन पे। सर फोन लगाइए ना उन्हें, मुझे पूछना है खाना खा लिया? फालतू बातों का जवाब नहीं देते वो। अब दूसरों को सीएम बनाते रहिए, मुझे सरपंच बनना है। भारी मतों से जीतने के लिए क्या करना चाहिए? चुनाव से बाहर हो जाओ, पटेल मैडम को कोई हरा नहीं सकता है। हमको तो पता ही था। कौन बोला बे? चिंता मत करो, तुम्हारी गांव में यही इज्जत है बेटा। इसीलिए ना मुझे जल्दी सरपंच बनाओ सर। सरपंच बनना दाल चावल खरीदने जैसा कोई आसान काम नहीं है बेटा, कि इधर सोचे और उधर सरपंच बन गए। मेहनत करनी पड़ती है, बीज बोना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, तब जाके फसल पैदा होती है। ये कोई हलवा खाने वाला काम नहीं है। और तुम बिना मेहनत के सरपंच बनना चाहते हो? पहले कुछ मेहनत तो करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर, मैं तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देता हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों को ही लाइन पे लाने के लिए पीके इस दुनिया में आया है। मैंने देखा है कि इस गांव की औरतें आदमी की बात सुनती हैं, लेकिन जो आदमी है वो सिर्फ दारू की बात सुनता है। मतलब समझे? दारू की पार्टी मतलब एक हाथ दारू दो, दूसरे हाथ वोट लो, यही है हमारा कॉन्सेप्ट। समझ गया सर, हम हर किसी को मस्त दारू देंगे, पीते रहो और मस्ती से घूमते रहो। चलिए सर। ये बालराजू, हाँ, चलो। कई दिनों के बाद तूने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो आप बताओ, आप किसे वोट देंगे? और किसे दूंगा? पटेल बहन को ही। हमारी दारू पीकर पटेल जी को वोट दोगे? अच्छा, तुमने हमारे वोट के लिए हमारी बकरियां और मुर्गियां चुराई है, हमें पता नहीं क्या? ये बकरियां और मुर्गियां इसकी थी क्या? सब बर्बाद कर दिया बे। अरे चलो रे सब लोग, पटेल बहन जिंदाबाद। अरे पटेल रुको, बहन जिंदाबाद। अरे रुको भाई, अरे रुको ना। ए, तू क्या कर रहा है? रुक इनको। तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, देखना। ऐसी बीमारी से मरोगे जिसकी दवाई ना हो। अरे यार, ये गांव के लोग ऐसे क्यों हैं यार? हमारी दारू पीने के बाद पटेल जी जिंदाबाद, पटेल जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अगर ये लोग ऐसे ही करेंगे तो मुझे वोट कौन देगा यार? इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। सर आपको हो क्या गया है? रात में दारू पिलाते हो, दिन में दूध। हाँ पुतिन भाई बोलिए, क्या है ये सब? यूक्रेन के पीछे पड़े हो हैं? अरे भाई तुम्हें जहाँ तक कब्जा करना है एक ही बार में कर लो ना। ये रोज रोज का झगड़ा अच्छा थोड़े लगता है। इलेक्शन में भी मुसीबत खड़ी हो रही है। देखो मेरी बात मानो, युद्ध जो है ना उसे खत्म करो। मैं अभी बाहर हूँ, बाद में बात करता हूँ, फोन रखता हूँ अभी। कौन था सर? रसिया का प्रेसिडेंट पुतिन डार्लिंग। रशिया का प्रेसिडेंट हिंदी में बात करता है? उसे हिंदी आती है क्या? मेरे फोन में एक एप्लीकेशन है, मैं हिंदी में बोलता हूँ और उधर रशिया में सुनाई देता है। और जब रसियन में बोलता हो तब तो मुझे हिंदी में सुनाई देता है। उसके पास भी वही एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है सर? नो ऐप करके है, डाउनलोड कर लो। अरे रुको रे, आपने तो कहा था दारू दो वोट लो, पर मेरी तो किसी को सुननी ही नहीं है। एक्चुअली वो उनकी सुनेंगे जो दारू खरीद के देगा, और ज्यादा चढ़ जाएगी तो सुनना बंद भी कर देंगे। ये मैंने तब नोटिस किया जब सुबह दूध बेच रहा था। चिंता मत करो, सफल होने के लिए असफल होना भी जरूरी है। मैं हारा तो मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा। चिंता मत करो बालराजू, इलेक्शन में जो भी जीत हासिल करता है उसके वोट के पीछे पैसा लगा होता है। समझा नहीं मैं। देखो, अगर हमें भैंस से दूध चाहिए तो उसे घास खिलानी पड़ेगी, उसी तरह अगर हमें वोट चाहिए तो हमें भी उनको घास खिलानी पड़ेगी। हाँ? घूस खिलानी पड़ेगी। कितने पैसे सर? इस गांव के लोगों को मैनेज करने के लिए 10 लाख रुपए तो चाहिए होंगे। 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख? सर हाँ। इसके अलावा आपके पास और कोई आइडिया हो तो बताइए ना। वो भी है। हाँ, वो क्या है सर? सीधा पटेल मैडम के पास जाओ और अपनी गलती मान लो। जाओ उनके पैरों में गिर जाओ। रुक, तुझे गिराता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, पहले नोट फिर वोट। एक हाथ में पैसा दो, दूसरे हाथ से वोट लो। ऐसे बोल रहा था जैसे पैसे नहीं कागज हो। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? अपनी माँ से बात करके देखना। माँ से? हाँ। बर्थडे के दिन 1000 रुपए मांगे थे, कुत्तों की तरह मारा था मुझे। इस बार बोलना कि मेरा बर्थडे है। तब तो तुझे भी कुत्तों की तरह मारेगी। आइडिया। वनजाक्षी के बारे में क्या कहते हो? उसके बारे में
अरे वो इतना ब्याज लेगी कि हमें प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाएगी। लोग उसे ऐसे ही पैसे के प्यासे नहीं बोलते हैं। बात तो ये सही कह रहा है। वनजाक्षी वो कमाल का इंसान है, वो एक जादूगर है। उसकी सोच के आगे अच्छे अच्छे हार मानकर बैठ जाते हैं। अगर इन्होंने अपना दिमाग घुमा दिया तो प्रधानमंत्री को भी सरपंच की गद्दी पर बिठा दें या फिर सीएम से पीएम बना सकते हैं। ये सरपंच से एमएलए और एमएलए को पीएम बना सकते हैं। इनके लिए चुटकी बजाने का काम है। आप समझ में आया? इसका मतलब कि दुनिया का हर नेता इस पीके की वजह से ही फेमस होता है क्या? ये देख, यहाँ फोन नंबर लिखा है, कॉल कर। ये वाला? हाँ। हेलो पीके सर। ए, उन्होंने कहा था कि वो आ जाएंगे ना। मैंने ये माला 300 रुपए में खरीदी है, वो नहीं आएंगे तो बेइज्जती हो अरे जाएगी। क्यों टेंशन ले रहा है? उसने बोला है आएगा तो आएगा। 3 बार पहले ही बात कर चुका हूँ और भड़क के उसने मैसेज किया। क्या चाहते हो बे? अच्छा मैसेज मुझे पढ़ा? अरे अनपढ़ आदमी, तुझे कुछ समझ नहीं आता। ऑन द वे है। इसीलिए कहता हूँ ढंग से पढ़ाई कर, इडियट। अरे देख, बस आ गई। इतना बड़ा आदमी। अरे वो बस में क्यों आएगा? उसके जैसे लोग रेंज रोवर से आते हैं। समझ में आया क्या? टॉप आ गया है उसको। अबे हाँ दादा, बेवकूफों के साथ यही होता है। लक्ष्मी दरवाजा खटखटाती है तो बोलते हैं चली जा। हाँ। सर, आप आ गए सर। क्या कमाल का भेड़। अरे सर, ये क्या बस से आए हैं? अगर लोगों को समझाना चाहते हो तो पहले उनके बीच रहना होता है। क्या कहते हो बालराजू? सर, हाँ। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बेवकूफों को जल्दी पहचानता हूँ। मेरा मतलब तुम सबसे था। बुरा लगा क्या? अरे सर, बुरा क्यों लगेगा हमें? बेवकूफ बोल के मजा आया। बालराजू तू थोड़ा अलग है। अपने प्यार के लिए वो उसकी माँ के खिलाफ खड़ा हो गया। पूरा गांव उसकी तरफ है और दूसरी तरफ खड़ा है अकेला बालराजू। इसे बोलते हैं असली जेंटलमैन बालराजू। क्या बात है? सर, मेरे बारे में इतना कैसे पता चला? इस गांव में लोगों की संख्या 6800 है, जिसमें से वोट देने के लायक 5350 हैं। इस गांव में अभी तक एक बार भी इलेक्शन नहीं हुआ है। पटेल का परिवार पिछले 20 सालों से सरपंच बना हुआ है। वो इस गांव में देवी की तरफ पूजी जाती हैं और तुम सब गांव का रक्षक कहे जाते हो। उनके खिलाफ चुनाव जीतना नामुमकिन है। उसे मुमकिन करने के लिए तुमने मुझे बुलाया। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद मैं थोड़ी तालियां सुनना चाहता हूँ। तुम्हें वोट चाहिए और मुझे तालियां। चलो सर, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि इन कमीनों के बीच में ही रहता हूँ सर। लेकिन आपसे मिलकर हिम्मत बढ़ गई है। प्लीज मुझे सरपंच बना दो ना सर। अरे नेता बनने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटी चाहिए होती है। तो पहले मैं देखूंगा कि आखिर तुम्हारे अंदर है क्या। ये बताओ, दारू पीते हो क्या? है ना सर? नहीं सर। शाबाश, यही झूठ है जो तुम्हें बड़ा नेता बनाएगी एक दिन। ओके सर, क्या झूठ बोल के नेता बना जा सकता है? अगर ऐसा है तो सर मैं भी झूठ बोलूंगा। ऐसा क्या? तू आदमी है या औरत? हैं? तू जानता है ना ट्रम्प भी ऐसे फेल हुआ था। ट्रम्प क्यों फेल हुआ सर? पद यात्रा अच्छे से नहीं की थी उसने। क्या पद यात्रा? पद यात्रा रात को करके क्या फायदा? पदयात्रा रात को कौन करता है सर? अरे जब मैं उससे दिन में बात करता था तो वहाँ रात हुआ करती थी। और क्या? सर, आप कहाँ जा रहे हो? अभी बोला ना, अगर लोगों को समझाना है तो उनके बीच में ही रहना होगा। अरे गरीब भाई रुको, आता हूँ मैं। आई एम रेडी। सर, सारे पैसे इसमें, मैं जीत तो जाऊंगा ना? जिसने भी पैसे देकर के वोट मांगे वो आज तक नहीं हारा है। सच में? लग जाते हैं काम पे। देखा, स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं? एकदम कड़क। अरे पोच मम्मी, ओ पोच मम्मी। ए, क्या पोच मम्मी लगा रखा है तूने? ओ शिट, तुम्हें मेरी अंग्रेजी के नॉलेज के बारे में नहीं पता है। पोच मम्मी से मेरा मतलब पोचम्मा से था। हाँ? पोच मम्मी। अबे चुप कर। जब तक असली नाम नहीं लेगा वो बाहर नहीं आएगी, समझा? पोचम्मा, पोचम्मा, पोचम्मा। कौन है? तुम सब कौन हो? क्या करूं बेटा, मैं तुम्हें अच्छे से देख भी नहीं पा रही हूँ। तो फिर जिंदा रहकर समय क्यों खराब कर रही हो? अरे कुछ सुनाई नहीं मैंने देता। बोला कि मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मर जाओ बेटा। तुम कौन हो बेटा? अरे मैं हूँ शेवंती का बेटा। अच्छा तुम हो? हाँ। मेरे घर आना हुआ, आखिर कोई काम है क्या? अरे वो छोड़ो, ये 2000 पकड़ो। ठीक है बेटा। अरे रुकिए, अरे मेरे पैसे। ये क्या था? पैसा मिलते दरवाजा बंद कर लिया। फिर से बोला। पोचम्मा, पोचम्मा, पोचम्मा। क्या बात है? कौन हो तुम बेटा? क्या करूं, मैं तुम्हें अच्छे से देख भी नहीं पा रही। क्या औरत है?
ये बार बार वही डायलॉग बोल रही है। पहले का सब भूल गई है। अरे माता जी, हमने तुम्हें अभी अभी पैसे दिए थे। ऊट कट के निशान पर ही वोट डालना है तुम्हें, समझ गई? कहा बेटा? बुढ़िया तुझे तो मैं बताता हूँ, हमने तुझे पैसा दिया था, पैसा दिया था। खुश रहो बेटा। ये क्या, ऐसा लगता है जैसे ये कोई डकैत है। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या करना है। अरे पर मेरे पैसे? फिर से बुला ले, 2000 दे दे। नहीं नहीं, चलो निकलते हैं। चलो। अब दिखाता हूँ। कैसे हो बेटी? बेटी तुम स्कूल जा रही हो? अच्छे से पढ़ाई करना बेटी। जानती हो बेटा, जब बाल राजू भैया सरपंच बन जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कॉलेज बनवा देंगे, ठीक है ना? बस एक पप्पी दे दो बेटा। थैंक यू। ला आइडिया। ये लीजिए बहन जी, इन पैसों से बच्ची की स्कूल का फीस भर देना और बाल राजू को ही वोट देना बहन जी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है। इसने एक दिन मेरे पति की साइकिल तोड़ दी थी। इसे साइकिल ठीक करूंगी। चल बेटी। गई ये भी। ए रुको, सेठी कॉलेज जा रही हो क्या? ये लो, कॉलेज की फीस दे देना और पढ़ाई अच्छे से करना। चलो इसी बात पर एक पप्पी दो मुझे। अब किसी ने देखा तो नहीं? देख लिया क्या? इज्जत का लक्ष्मी फल बन बहन, गया। तुम घर पर हो क्या? नहीं, घर पर नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है। अरे मैं घर के अंदर नहीं, बाहर हूँ। सुबह सुबह क्या कमीना बंद दिखा रहे हो यहाँ पर? हेलो लक्ष्मी बहन, अबे ला रे, ये पैसे लो और हमें दे दो। अरे अरे बहन जी रुकिए। आपको गलतफहमी हो गई, ये वोट के लिए बोल रहा था। ये पैसे लो और बूट कट पैंट के निशान पर वोट करना। छोड़, क्यों दूंगी वोट पे? भूल गए मेरी मुर्गी चोरी की थी? ये पैसे उसी के लिए है। चल निकल यहाँ से, नहीं निकला तो कपड़े की तरह धो दूंगी। चलो भागो भागो भाग यार, इधर से जल्दी। बहुत ही आगे। दादी, बूट कट पैंट को वोट देना। पहले मुझे पैसे दोगे कि नहीं? हाँ? दे दे, पैसे लेने के बाद ही वोट डालेगी क्या? हाँ। ठीक है, मुझे ही वोट देना। वोट बहुत कीमती चीज होती है। हाँ तो इसीलिए तो पैसे दिए ना। मैं उसे किसी और पर खर्च नहीं करूंगी, अपने पास। दादी, 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 वापस दो।